हेलो दोस्तों, क्या आप सिलेंडर, घन, शंकु या गोला जैसी आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आसानी से निकालना सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने बोर्ड एग्जाम में मेंसुरेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको बिना कठिनाई के सॉल्व कर पा रहे हैं, या बोर्ड परीक्षा में क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन के सवाल आपको कठिन लगते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मेरा नाम नागेंद्र यादव है। मैंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया हुआ है और आपको बिना रटे आसान और तर्कसंगत तरीकों से ये सभी सवाल हल करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे जरूरी सूत्र और उनकी व्याख्या, बिना गलती किए सवाल हल करने की ट्रिक, बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर लाने का स्मार्ट तरीका और बहुत कुछ। अगली स्लाइड में आप एक बोर्ड का क्वेश्चन जो कि 2024 का स्टेट बोर्ड का है, आप चाहें तो वीडियो रोककर इसे देख सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो के एंड में इस प्रश्न को दोबारा हल करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप नई सीखी हुई ट्रिक से इसको काफ़ी जल्दी और काफ़ी सरलता से सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ आइए हम मेंसुरेशन से जुड़े हुए कुछ बेसिक या बुनियादी तत्वों, जैसे मेंसुरेशन क्या होता है, इस तरह की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन गणित की वह शाखा है जो विभिन्न ज्यामितीय आकारों या ज्योमेट्रिक शेप्स के परिमाप यानी पेरीमीटर, क्षेत्रफल यानी एरिया और आयतन यानी वॉल्यूम की गणना से संबंधित है। वास्तविक जीवन में क्षेत्र मिति का काफ़ी महत्व है और इसका प्रयोग कर निर्माण कार्य जैसे कंस्ट्रक्शन, इसमें घर, इमारतें और पुल बनाने में क्षेत्र मिति का उपयोग होता है। खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर, इसमें खेत की जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्र मिति का प्रयोग होता है। कपड़ों और डिजाइनिंग में कटिंग और पैटर्न बनाने में भी अलग अलग आकृतियों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल का मैदान, रंग रोगन, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनका मैदानों की माप निकालनी हो या दीवारों, फर्श या छत का पेंट और टाइलिंग का खर्च निकालना हो, मेंसुरेशन का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र मिति को मुख्यतः दो प्रकार में समझ सकते हैं। वो आकृतियां जो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशन में है, और वो आकृतियां जो कि 3 डायमेंशनल है यानी 3 डायमेंशन में है। 2D आकृतियों का जिसे प्लेन फिगर्स भी कहते हैं, उदाहरण है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल यानी वर्ग और आयत, समलंब, ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल के बहुत अलग अलग तरह के अदर वेरिएशन जैसे काइट, रोम्बस, जो कि आपने पिछले वीडियोस में या अपने कोर्स के सिलेबस में देखा होगा। उसी तरह से ट्रायंगल यानी त्रिभुज, सर्कल यानी वृत्त, ये सब 2D आकृतियां। और 2D आकृतियों में केवल हम पेरीमीटर या परिमाप और एरिया यानी क्षेत्रफल निकालते हैं, जबकि जो हमारी 3D आकृतियां हैं जैसे कि क्यूब जिसको घन कहते हैं, क्यूबॉइड जिसे घनाभ कहते हैं, सिलेंडर
कोन जिसे शंकु कहते हैं, स्फेयर जिसे गोला कहते हैं। इनमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं। महत्वपूर्ण गणनाएं। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की कुल लंबाई होगी, और जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? किसी भी आकृति द्वारा ढका गया कितना स्थान वो ढक सकता है। अगर उसको बिल्कुल ही फैला दिया जाए तो उससे उसको हम क्षेत्रफल समझ सकते हैं। जो सरफेस एरिया है उसमें जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो बाहरी सतह है उनके कुल क्षेत्रफल को कहते हैं। और जो आयतन है वो किसी भी ठोस आकृति में कितनी जगह है जिसको हम हवा, पानी या किसी और चीज से भर सकते हैं, उसको मेजर करने का यूनिट है। तो सरफेस एरिया आउटसाइड टोटल एरिया जो कि हमारा 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। आयतन यानी किसी भी ठोस आकृति में हवा, पानी, तरल, ये जो चीजें तरल गैस जो भरी जा सकती हैं उसको मेजर करने का है। जहाँ तक क्षेत्रफल की बात है 2Ds का, वो कितना स्थान ढक सकता है। और जो परिमाप है वो सभी भुजाओं का कुल लंबाई है। बोर्ड परीक्षाओं में मेंसुरेशन काफी महत्वपूर्ण है। CBSE और राज्य बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल क्षेत्रमिति से प्रश्न आते हैं। 2, 3 या 1 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीधे सूत्र आधारित होते हैं और 4, 5 अंकों के कठिन प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सभी सूत्र याद करना और प्रैक्टिस करना आवश्यक है। हम ट्राइएंगल का क्षेत्रफल और पेरीमीटर पहले ही देख चुके हैं। आगे बढ़ने के पहले हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे। जहाँ तक कोई भी जो ट्राइएंगल है अगर उसकी साइड ABC है तो उसका जो पेरीमीटर होगा उनका सम होगा, यानी A + B + C। और जो उसका क्षेत्रफल होगा वो आधार इंटू ऊंचाई का आधा होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें लंब हाइट का काम करता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो किसी भी अपोजिट वर्टेक्स से सामने की भुजा पे जो लंब खींचेंगे वो हाइट का काम करेगा। और जैसे ही आपको हाइट पता चला उसमें जो बेस है जिसपे आपने उस पॉइंट से लाइन खींचा है उसका गुणा करके, और जो हाफ है अगर आप लेंगे तो किसी भी जनरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल मिल सकता है। लेकिन अगर केवल भुजाओं की लंबाई पता हो ABC तो उस केस में हीरोन फार्मूला काफी यूजफुल होता है। इसमें आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, और जो सेमी पेरीमीटर है अगर आप देखें तो S = A + B + C/2, इसको अर्ध परिधि भी बोलते हैं। अगर आपने S कैलकुलेट कर लिया तो जो हीरोन फार्मूला है काफी सिंपल है। आपको सेमी पेरीमीटर की हर भुजा को एक एक करके आप घटाइए। तो सेमी पेरीमीटर में से पहली भुजा घटाइए S - A, सेमी पेरीमीटर में से दूसरी भुजा घटाइए S - B, सेमी पेरीमीटर में से तीसरी भुजा घटाइए S - C, और फिर से सेमी पेरीमीटर में से ऐसे ही यूज करिए। तो S × S - A × S - B × S - C स्क्वायर रूट जो लेंगे वो जब आपको जनरल साइड्स पता हो तो एरिया निकालने का जनरल फार्मूला है। याद रखने के लिए हीरोन फार्मूला का सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सेमी पेरीमीटर, जो कि पेरीमीटर का आधा होता है, यानी हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं और उसमें 2 से भाग देते हैं। और उसके बाद सेमी पेरीमीटर में से हर साइड को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसमें से पहला साइड सब्सट्रैक्ट किया S - A, दूसरा किया S - B, तीसरा किया S - C, और सेमी पेरीमीटर इटसेल्फ, चारों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, आपको एरिया मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके त्रिभुज की 3 भुजाएं 7, 8 और 9 है तो यहाँ पे आपका सेमी पेरीमीटर क्या हुआ? 7, 8, 15, 9, 24/2, 12। याद रखिएगा 1/3 नहीं है, हाफ है। अर्ध परिधि, अर्ध मतलब हाफ। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे थोड़ा फायदा उठाइए, राइट। सेमी का भी मतलब हाफ ही होता है वैसे। तो 12 मिल गया तो आपका एरिया कैसे निकलेगा? 12 - फर्स्ट साइड 7, 5, 12 - 8, 4, 12 - 9, 3, राइट। सो 5, 4, 3 × 12, so 12 × 5 × 4 × 3, 4 × 3 12, 4 × 3 12, so 12 × 12
दो 12 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक 12 बाहर आ जाएगा और बच क्या जाएगा आपका 12√5। चाहे तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब हम एक बार फिर से क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज जो है उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को रिव्यू कर लेंगे, जो कि उनके पेरीमीटर और एरिया निकालने में काम आएगी। तो जो वर्ग है और जो आयत है, इसमें दोनों कोण 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस और पैरेललोग्राम के विपरीत कोण समान होते हैं। समलंब में केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं होती हैं, जो हमारा ए वाला चीज है। और जो काइट है उसमें एक विकर्ण दूसरे को समकोण पे काटता है, राइट। जो रोम्बस है इसकी सारी भुजाएं समान होगी। जो पैरेललोग्राम है इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल, एंगल 90। स्क्वायर में सारी साइड बराबर, एंगल 90। ट्रेपेजॉइड में ट्रेपेजॉइड या जिसको हम समलंब भी कहते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल, या हम हाइट निकाले, बेस निकाले, गुणा कर दिए, राइट। याद है फॉर्मूला की बात है। तो पेरीमीटर आपका चारों भुजाओं का योग हुआ। उस तरह से जो आपका स्क्वायर है उसका पेरीमीटर 4 है। आयत का एल और बी है तो एल प्लस बी ट्वाइस ए प्लस बी, एल प्लस बी। समानांतर चतुर्भुज अगर आप ए और बी कहते हैं तो ए बी 2 टाइम ए प्लस बी हो जाएगा। जहाँ तक एरिया की बात है, सर्कल जो स्क्वायर है उसका एरिया ए स्क्वायर हुआ। क्यों? आप उसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जो आपका स्क्वायर है उसमें अगर आप एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो बेस और हाइट दोनों ए होंगे, इसलिए इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए, यानी हाफ ए स्क्वायर। दूसरा ट्रायंगल का भी हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर, हाफ हाफ जोड़ेंगे आपका एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। अगर आप रेक्टेंगल देखें तो जो आपका बी है वो एल के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपका बी इंटू एल, राइट। बी इंटू एल करेंगे हाफ ऑफ दिस ए ट्रायंगल और ऊपर करेंगे हाफ ऑफ दिस अपर ट्रायंगल, जोड़ देंगे तो एल इंटू बी। तो समलंब काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसकी साइड जो अपोजिट साइड्स जो है जो पैरेलल है वो अगर ए और बी है तो ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच, राइट। तो ट्रेपेजॉइड का हमने यहाँ पे यूज किया नहीं है फिगर, बट इमेजिन करिए कि जो पैरेलल साइड है उनका सम इंटू हाइट बाई 2, और जो पैरेललोग्राम है बेस इंटू हाइट, सिंपल फार्मूला रोम्बस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स बाई 2। अब सर्कल पे आते हैं। सर्कल आपने देखा होगा एक वृत्त है जिसमें कि एक सेंटर पॉइंट है जिसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं, और सेंटर पॉइंट से वृत्त के सरकमफेरेंस, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस को, जो मिलाने वाली रेखा है उसको कहते हैं, इसको जानते हैं हम रेडियस के नाम से। और दोनों सरकमफेरेंस को जो सेंटर से होके गुजरे उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो इस आर को इधर भी आप लेके आएंगे तो आर प्लस आर आपका डायमीटर हो जाएगा d = 2r, राइट। तो किसी भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो सेंटर से पास करे, राइट, वो हमारी डायमीटर कहलाती है। जीवा जो है ऐसे हो जाएगी, कोई भी दो पॉइंट ऐसे जोड़ लिए, ऐसे जोड़ लिए, राइट। माउस मूवमेंट अगर आप देख रहे हो तो उसको कॉर्ड भी बोलते हैं। जो सेक्टर है, अगर जैसे ए वाला आपका आर है, ये कोई यहाँ पे अगर और आप लाइन खींचिए, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, राइट। तो ये जो चीज रिप्रेजेंट हो रही है दिस विल बी कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। जहां तक फार्मूला की बात है, अगर आपको पता है कि रेडियस क्या है तो सर्कमफेरेंस जो परिधि इसकी है वो 2 पाई आर हो गया, जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर हो गया। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर की इंपॉर्टेंस कहाँ पे होगी? आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें कि मान लिया जाएगा कि जो पहिए होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, और फिर कहा जाएगा कि अगर हमारे पहिया का रेडियस 10 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर है तो 5 किलोमीटर जाने के लिए कितनी बार घूमना होगा। या अगर ये भी दे दिया जाए कि 1 मिनट में इतना बार घूमता है तो कितना मिनट लगेगा जाने में, राइट। सिंपली अगर आप देखें जो टायर है वो एक बार जब रोटेट करेगा तो उसके परिधि के बराबर की दूरी तय करेगा, यानी 2 पाई आर, राइट। तो बाकी उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल और टाइम से रिलेटेड या नंबर ऑफ रोटेशन से रिलेटेड आपको फिक्स करना है। मान लीजिए कि जो आपका 2 पाई आर है और आर आपका जो है 7/22 है, 22 आपका 22/7 आपका पाई हो गया, तो पाई और आर कट गए।
तो इस तरह से अगर आपकी परिधि 2 है और मान के चलिए कि सेंटीमीटर में था, तो अगर आपको 100 सेंटीमीटर जाना हो तो 50 बार घूमना होगा। इस तरह से आप लेके चलिए। तो जहाँ पे भी पहियों के घूमने और डिस्टेंस की सवाल होगी, वहाँ पे सर्कमफेरेंस आपको एप्लीकेशन में ध्यान रखना है। और इसका जो एरिया है पाई ए स्क्वायर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ही बेस पे बने रहते हैं। तो उनको भी निकालने के लिए आपको जो एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। जो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में भी टेस्ट होते हैं, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिधि क्या होगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 घट गया 22 दूनी 44, राइट। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई क्या हो गया 22/7 और 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक 7 घट गया 22 इंटू 7 यानी 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, 154। तो यहाँ पे हमने सिंपल सर्कल का सर्कमफेरेंस और एरिया रिलेटेड फार्मूला देखा। अभी तक हमने ट्रायंगल का रिवीजन किया, क्वाड्रिलेटरल के फार्मूले रिवाइज किए, ये भी देखा कि 2D और 3D में कहाँ पे वॉल्यूम, कहाँ पे सरफेस एरिया, कहाँ पे पेरीमीटर और कहाँ पे एरिया की जरूरत है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये चीजें कुछ इंग्लिश में है बट उतनी भी नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पे आसानी से रखी है कि थोड़ा रिव्यू हो जाएगा। तो ये जो है आप जो अभी पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे, ये आपका सर्कल है और जो एम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको टिपिकली ओ भी कहते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया, सेंटर हो गया इसका, राइट, जो कि टिपिकली 0 0 मान के चलते हैं। अब इसके सर्कमफेरेंस पे जो कोई भी 2 पॉइंट अगर आप चूज करते हैं ई और एफ, तो जो छोटा वाला होगा उसको बोलते हैं माइनर आर्क और जो बड़ा वाला होगा उसको मेजर आर्क। क्योंकि देखिए यहाँ से भी आप इधर जाएं तो ई एफ कह सकते हैं, और आर्क दिखाने का तरीका होता है आर्क टाइप के छोटा सा बना देना, और इधर से भी आप जा सकते हैं तो ये बड़ा आर्क हो जाएगा मेजर आर्क। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेंशन नहीं हो तो माइनर आर्क हम लेके चलते हैं। अब एम से अगर हम किसी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं सर्कमफेरेंस पे, एम ए या एम बी, तो ये सब रेडियस कहलाएगा, राइट। डायमीटर क्या होगा, जो कि सेंटर से दोनों तरफ जा रहा हो सर्कमफेरेंस पे, तो ए बी सी डी ये आपके डायमीटर हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं डायमीटर 2r के बराबर होगा। जो कॉर्ड है वो क्या है, वो दो पॉइंट को कनेक्ट करता हो, राइट। और जब वो सेंटर से होकर गुजरेगा तो क्या कहलाएगा डायमीटर, यानी सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा डायमीटर होगा। यहाँ पे अगर देखें तो आर एस एक कॉर्ड है, यूवी एक कॉर्ड है, और जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो इसको भी आपको कई बार एग्जाम में इनके वेरिएशन चेक किए जाते हैं। आपके परीक्षा के हिसाब से ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपका डायमीटर दिया होगा और रेडियस के हिसाब से आपको सवाल लगाना पड़ सकता है, राइट। या ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कितने लेंथ की होती है। तो अपने एग्जाम सॉल्व करने के पहले देखना होगा कि डायमीटर दिया है कि रेडियस दिया और पूछ क्या रहा है। अब एक ही चीज है कि हमने एरिया तो देख लिया पूरे सर्कल का, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल तो सर्कल ही है, यानी टोटल एंगल कितने हैं 360 डिग्री यानी 2 पाई, राइट। तो टोटल एंगल है अगर आपका 360 डिग्री, और अगर हम इस एंगल की बात करें 30, जो कि इस पार्टिकुलर कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर इसका एरिया कितना होगा प्रोपोर्शन ऑफ जो एंगल बटे टोटल एंगल, राइट। क्योंकि 360 में तो हर जगह डिवाइडेड है ना, तो 3 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई आर स्क्वायर आपका ओवरऑल हो गया, और जो आपका करस्पॉन्डिंग थीटा है उसको टोटल 360 क्या है टोटल आपका सर्कल का डिग्री है, राइट, 360 डिग्री, राइट। तो थीटा में 360 से हम भाग देते हैं, पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हमने त्रिज्या 7 सेंटीमीटर रखी, अगर एंगल 90 डिग्री हो तो एंगल 90 होगा, क्या करेंगे 90 बाई 360, राइट। कई बार आपको एंगल आपको रेडियन में दिया हो पाई में, तो क्या करेंगे 2 पाई यूज करिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे चाहे तो 3.14 यूज कर लें, आपके एग्जाम के लिए काफी सरल है कि आप 22/7 ही यूज करें। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7 एक साथ कट जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 4, सो 2 से गया 11, 11/7, राइट। ये 1/4 हो रहा है ना, ओके 90/360 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 और 7 कट गया, और 7 गुणे 22 और इधर से नीचे है 4, तो 11 × 7 = 77/2,
राइट। तो 38.48। एक बार फिर से रिव्यू करें, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और जो आपका खंड का क्षेत्रफल है 3 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके इसके अराउंड पूछे जाते हैं, और अगर खंड की परिधि पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, 3 थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हम सर्कल भी हो गए, हम थोड़ा सा क्यूब और क्यूबाइड पे चलते हैं। क्यूब और क्यूबाइड भी आपके एग्जाम में काफी टेस्ट होता है। क्यूब जो है या क्यूबाइड, इसमें 6 फेसेज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट, तो ये आपको 2 3 4 पॉइंट नीचे और 2 3 4 पॉइंट ऊपर, राइट, ये 8 पॉइंट का बना हुआ है। और इसमें जो भुजाएं आप देख सके कितनी होगी, 1 2, राइट, 3 4 5 6, राइट, इस तरह से। फिर बाकी के आप चूज कर लीजिए, जोड़ लीजिए। नाउ इसमें ये आप देख सकते हैं कि डी सी से सी डी जी एफ, ये क्या दिख रहा है, एक आउटर सरफेस एरिया दिख रहा है, और ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, जिसमें कि ये जो आपकी बेस साइड्स यहाँ पे क्या होंगी, ए, राइट, और ए हो जाएंगे, राइट। बट बीच में जो है अगर हर साइड का देखा जाए, राइट, तो चूंकि आपका यहाँ पे 6 सरफेस हो रहा है और हर सरफेस का ए इंटू ए स्क्वायर होगा, तो जो घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 6a स्क्वायर होगा, ठीक है। और घन का वॉल्यूम क्या होगा, बेस हो गया ए इंटू ए स्क्वायर, हाइट हो गया ए, तो ए क्यूब, ठीक है। तो घन के तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 6 सरफेस हैं और हर सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब। जो घनाभ है इसको हम टिपिकली जो है एल बी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो तीनों भुजाएं हैं अलग होती हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे तो एल बी वाला जो रेक्टेंगल है एल बी हो जाएगा, बी एच वाला बी एच हो जाएगा, एच एल वाला एच एल हो जाएगा एरिया के हिसाब से। और उनके अपोजिट जो साइड्स हैं उनके कंटेंट जो सरफेस एरिया वो सेम होंगे, यानी जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2 टाइम एल बी बी एच एच एल, जहाँ पे एल बी एच इनके रेस्पेक्टिव साइड्स हैं। और जो वॉल्यूम है वो एल इंटू बी बेस का हो जाएगा, हाइट से गुणा कर दीजिए तो एल बी एच हाइट हो गया, ठीक है। क्या आपको याद रखना है, घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 6 यहाँ पे सरफेस एरियाज हैं, तो टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो गया। घन का जो आयतन है वो ए क्यूब। घनाभ जिसमें कि भुजाएं अलग अलग होती हैं, वहां पे एल बी एच के लिए जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो एल बी बी एच एच एल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 टाइम एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसका बेस है वो एल इंटू बी है, हाइट से गुणा कर ये वॉल्यूम निकल जाएगा, तो एल बी एच इसका वॉल्यूम है और घन का वॉल्यूम ए क्यू। अब इस सवाल को आप लगाना चाहें कि घनाभ की लंबाई 10, चौड़ाई 5, ऊंचाई 4 है, 10 5 4, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 टाइम 10 इंटू 5 50 प्लस 5 इंटू 4 20, 50 20 70 एंड 4 इंटू 10 40, 110, 110 इंटू 2 220, तो ये आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल एल बी एच 10 गुणे 5 50 गुणे 4 200, राइट। अब एक बार हम इसके पहले की जो 3D हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं दूसरे तरह के, थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उनकी तरह पढ़ें। एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो कैलकुलेट कैसे होता है उनमें, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। जो सिलेंडर, जो कि आपने अपने घर में देखा होगा, सिलेंडर जैसे ऑब्जेक्ट, अगर आपके घर में कूटा जा रहा है मसाला, पहले जमाने में होता था, राइट, जो लोहे का बर्तन होता था वो नीचे वृत्ताकार होगा और ऊपर ऊंचाई वाला होगा, राइट। उसमें हमारे घर पे जो काम होता था मसाले कूटना और किसी और भी चीज़ों को बुकना हो, तो वो जो शेप होता है वो सिलेंडर होता है, राइट। अब हम एक सिलेंडर को, राइट, कागज से, बाय द वे जो बेलना हमारा होता है वो भी जो है, अगर हैंडल को बराबर मान ले वो भी आपका जो है सिलेंड्रिकल ही होता है, राइट। तो बहुत सारे घर के जो कामकाजी वस्तुएं होती है वो सिलेंडर और कोन के अराउंड होती है। तो एक जो सिलेंडर है, अगर उसमें आपने कागज लपेट दिया पूरा, राइट, अगर इसको आप खोल देंगे तो कैसा दिखेगा, वो
रेक्टेंगल के टाइप का ही दिखेगा, क्योंकि आप एक पेपर लेकर के पूरा लपेटे हैं, तो खोलेंगे तो एज एन रेक्टेंगल दिखेगा, राइट। और रेक्टेंगल में जो टोटल एरिया कवर्ड है वही जो है आपका सरफेस एरिया सिलेंडर के केस में भी होना है। जो शंकु है, जो कि एक त्रिकोणाकार, जिसमें बेस आपका सर्कुलर होता है और ऊपर जो है टेंट की तरफ जाता है, जैसे वो जो टेंट होते हैं ना, जो ऊपर एक पॉइंट से फैले होते हैं, चपटे नहीं होते हैं, तो वो जो शेप है हमारा कोन का है। कोन में जब भी मैं बातें करता हूँ तो एक हमारी मैथमेटिशियन थी, उनका जो है काफी समय तक लोगों को यही पता नहीं था कि वो हर जो मैथ का इलस्ट्रेशन करती थी, उसमें घर के बने हुए चीज़ों, जो जिन चीज़ों से घर की खाने वगैरह बनते हैं उनका यूज़ करती थी। जैसे अंडे का अगर आप देखें, राइट, जो स्पंज होता है वो भी कोन होता है अपोजिट साइड में, राइट, जो कि आप अंडे को मैशअप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उनके बहुत सारे सवाल उस पर होते थे, और काफ़ी समय बाद लोगों को पता चला था कि वो महिला है और काफ़ी कंफर्ट से अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उनके अराउंड उनका इमेजिनेशन था और करती थी। काफ़ी अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन में मोर डिटेल इसके बारे में डाल देंगे। तो शंकु हो गया। जो गोला आपने देखा होगा, राइट, जो आपका फुटबॉल टाइप की जो चीज़ है, राइट, जो आपका काफ़ी भारी गोलाकार सामान, जो आपका ऐसे ब्रीथ ही पूरा भर गया, राइट, वही आपका गोला हो गया। और उसको अगर दो टुकड़ों में बांटते हैं तो अर्धगोलक, उसको अर्धगोला बोलते हैं, राइट। अगर आपको शंकु अगर देखना चाहे, राइट, तो इमेजिन करिए कि जो आपका अंडा स्प्रिंग वाली चीज होती है, राइट, वो ऊपर एक पॉइंट हो गया और नीचे जो है सर्कुलर हो गया। तो उसको अगर आप खोलेंगे तो क्या होगा, वो आपको देखे, इमेजिन करें, सेक्टर ऑफ अ सर्किल ही दिखेगा ना, राइट। और जो गोला है उसको अगर आप खोल के समतल पे रखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे जो समतल सतह हैं उनको जोड़ करके समझा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने कोशिश की कि अगर सिलेंडर को, कोन को या गोला को, राइट, अगर ढकने वाला जो सरफेस है उसको ओपन करके देखा जाए। आप भी इसको एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। परीक्षा में बिजनेस के में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, बट जब भी मौका मिले आप करें। जो गोलाकार ठोस वस्तु है उसके ऊपर कुछ रैप करें और उसको फिर प्लेन पे रखने की कोशिश करें। कोन के कोन शेप का कोई चीज़ ले लें, उसके साथ करें, राइट। सिलेंडर टाइप तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी घर में, कुछ नहीं मिले तो आप बेलर ही ले लें, राइट, और उसको खोल करके देखें कि किस तरह का दिख रहा है। तो चूंकि सिलेंडर आपका आयत जैसा दिख रहा है, राइट, तो जो इसके फॉर्मूले होंगे उसी के अराउंड होंगे। जो शंकु है वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल जैसा दिख रहा है, और गोला जो है बहुत सारे छोटे छोटे समतल सतहों पे, राइट। तो जो सरल अवधारणा हमारी ये हो रही है कि जो कर्व्ड सरफेसेज हैं इन इन 3D ऑब्जेक्ट्स की, उनको समतल सतहों में बदला जा सकता है। और जो हर ठोस आकार सॉलिड शेप है उसका कुल सतही क्षेत्रफल जो है वो वक्र सतह और आधारों के क्षेत्रफल का योग होता है। तो जैसे आप शंकु देखें तो शंकु क्या होगा, वो नीचे सर्कल का जो आपका क्षेत्रफल हुआ, राइट, और ऊपर जो है आपका जो सर्कुलर, जो वक्र वाला आपका पोर्शन हो गया, राइट। सिलेंडर का भी वैसा है, गोले का भी वैसा है। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो चलिए सिलेंडर, शंकु और गोले के सतही क्षेत्रफल के सटीक सूत्रों की ओर बढ़ सकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम के लिए आप कैसे तैयार हो सकते हैं। तो शंकु आपने देखा ही होगा, राइट। कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, ये सर्कुलर बेस है, राइट। बाई द हम लोग जो आपके हैप्पी बर्थडे की टोपी होती है ये भी शंकु दार आती है, राइट। आपका जो आइसक्रीम होता है, राइट, आइसक्रीम वो भी कोन के जैसा होता है। आ, हमने और क्या बातें की, अंडे को मैश करने वाला, टेंट की बातें की, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो बेस है, बेस सर्कुलर होगा, और ये जो आपका रेडियस है, राइट, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। फिर आपको क्या पता है कि इस बेस से इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाला, राइट, जो स्लैंटेड चीज है इसका आपको लेंथ पता रहेगा, एल और एच, राइट। एच क्या है, इसके सेंटर से इसको कनेक्ट करना। अगर आप देखें ना तो सेंटर से, जैसे आप एक यू नो एक तंबू आप ले लें जो कि शंकु के आधार पे हो, शंकु के शेप का हो, राइट। तो
बाहर से जो आप एक रस्सी डाल के लेके जाएंगे, राइट, किसी उसके एंड पॉइंट पे, वो आपका स्लेंटेड एल होगा, राइट। बट ऊपर से अगर आपने रस्सी गिराया तो क्या होगा, लंबवत गिर जाएगा सेंटर पे, वही आप एच यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा 90 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्लेंटेड एल में से आर एच में से जो लंबवत है और जो आर, ये बेसिकली आपका एक ट्रायंगल का, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये जो है आपका परपेंडिकुलर है, लंब आधार कर्ण, राइट। और आपको पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में लंब आधार कर्ण में से कोई भी दो पता हो, राइट, तो आप तीसरे को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपके एग्जाम में इन दो में से, तीनों में से कोई दो चीजें दी रहेंगी, तीसरा कोई भी आपको निकालना पड़ सकता है। और एक बार वो तीनों आपके निकल गए तो जो स्लैंट हाइट है, राइट, क्या होगी यहाँ पे, हाइपोटेनियस से याद रखिए, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें वो फुली ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो शंकु का इमेज बनाइए, एल आर एच एनोटेट करिए, यहाँ पे राइट एंगल बनाइए, खटाक से लिखिए एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात, राइट, क्या होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात, एरिया ऑफ दिस वन, ठीक है, ये सर्कुलर वन, एरिया क्या होगा, आर इसका रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, ये जो टर्म है। और जो आपका स्लेंटेड है, राइट, वो इसका बेस क्या है, सर्कुम्फेरेंस का, राइट, उसमें पाई आर, राइट, और इसमें जो आपका स्लेंट एल है, ठीक है, तो पाई आर एल, पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर आपने जोड़ लिया, यानी अगर आप यहाँ पे पाई आर को कॉमा करेंगे तो आर प्लस एल, ठीक है। जहाँ तक आयतन की बात है, आयतन क्या होगी इस बेस में क्या है, पाई आर स्क्वायर, हाइट है एच, तो बेस इंटू हाइट आपका वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो शंकु है ये 1/3 होता है, एक इधर निकल गया एक इधर निकल गया, तो करीब करीब तीन तीन पार्ट में मोटा मोटी बट जाता है पूरे बेस के। आपका बेस से निकालते तो सबका निकलता है ना, तो इसीलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जहां तक कोण की बात है, कोण में बस यही देखना है कि जो स्लैंट हाइट है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पे सर्कुलर बेस आपका आर रेडियस के साथ है, और इसमें सब्सिट्यूट करके एल आर एच में जो भी दो हो तीसरे को निकालना सीखिए। एक बार पता चल गया तो जो सरफेस एरिया, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो क्या है आपका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर इंटू एल, ठीक है। और आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर बेस इंटू हाइट एच, और 1/3 जो है इसका वॉल्यूम होता है शंकु का। बाय द वे शंकु का एक और एग्जांपल याद आ रहा है, जो आप तेल पहले जमाने में निकालते थे, राइट, डालते थे छोटे बर्तन में। ओके, एनीवे, तो अगर किसी शंकु की ऊंचाई 12 है यानी हाइट 12 दिया है, त्रिज्या 5 है यानी आर 5 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। कैसे करेंगे, क्योंकि 5 और 12 आपने फॉर्मूला भी देखा होगा, जब 5 और 12 ए होंगे, एल कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 50 25 12 12 144, 144 25 169, 169 का 13, तो ये आपका हो गया 13। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, ठीक है, इंटू 5 पाई आर स्क्वायर, और प्लस पाई आर एल, तो 22/7 इंटू 5, और एल आपका 13 हो गया, दोनों का जोड़ निकाल लीजिए। आयतन हो जाएगा 22/7, 5 × 5 आर, पाई आर स्क्वायर, एच 12 दिया हुआ है, राइट, और इसका 1/3 कर लीजिए, ठीक है। शंकु आपका बार बार टेस्ट होता है, इसको ठीक से फॉर्मूला देख लीजिएगा। बार बार आपको बता दूं, ये बेस है, बेस का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, बेस में हाइट का गुणा करेंगे वॉल्यूम मिल जाएगा, लेकिन कोण आपका 1/3 ऑक्युपाइड करता है, इसलिए जो कोण का वॉल्यूम है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। जो कर्व्ड सरफेस है उसका टोटल एरिया क्या होगा, बेस का कर्व सरफेस, और स्लेंटेड जो है उसका, स्लेंटेड का हो गया पाई आर बेस इंटू एल, और जो आपका ये जो बेस है इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, यानी पाई आर कॉमन करें तो आर प्लस एल, ठीक है। तो जो हमने पिछला देखा था, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से आपने एल निकाला, फिर टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर इंटू आर प्लस एल, वो आपने निकाल लिया, राइट, और वॉल्यूम हो गया 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7, आर स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इंटू 12, सिंप्लीफाई कर लिया। आइए अब सिलेंडर, अपने कोण अभी तक देखा है, राइट,
तो कोण के बाद से गोला और अर्धगोला पे देखते हैं, राइट। गोला, राइट, तो जैसे आपका फुटबॉल है, अगर अंदर से भरा हो, या जो बहुत भारी गोलाकार जो वेट टाइप की चीज फेंकी जाती है, राइट। अगर इसको आप हाफ से कट करेंगे तो उसको हेमी स्फेयर बोलते हैं। स्फेयर हो गया पूरा का पूरा गोला, और हेमी स्फेयर हो गया अगर आप उसको बीच से यहाँ से कट कर दें। कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, आप देखिए यहाँ पे, ये जो है सेंटर से दोनों पॉइंट जो है जो कनेक्ट करता है, दोनों रेडियस ही है, राइट, आर और आर, ठीक है। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो अगर आप इसको देखें, एक जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर, कंप्यूटेशन से पाया गया है कि 4 इस तरह के सर्कल के बराबर आपका गोला होता है, राइट। तो 4 टाइम पाई आर स्क्वायर, ये हमारा मोटा मोटी याद करने का फॉर्मूला हो गया कर्व्ड सरफेस के एरिया का। तो इसका आयतन होता है वो आप देख ही सकते हैं कि बेस आपका इस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, हाइट भी आपका आर है, तो पाई आर स्क्वायर में आर करेंगे तो पाई आर क्यूब ही होना है। और जैसा कि हमने देखा था कोण के केस में 1/3 था, ये 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है गोले का आयतन हो गया। तो अर्धगोला है, ये केवल 3 सर्कुलर सरफेस से बना है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम हाफ होता है पूरे गोले का। तो पूरे का 4/3 है, इसका 2/3 पाई आर क्यूब। डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, इंट्यूशन के सारे याद रखिएगा। पूरे गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। याद करने का तरीका, 4 सर्कल के बराबर एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम, बेस इसका सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, हाइट इसकी रेडियस के बराबर है पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर क्यूब। प्रैक्टिकली पाया गया है कि जो गोला होता है वो 4/3 यानी 4/3 यानी एक से थोड़ा ज्यादा सर्कल, एक से थोड़ा ज्यादा जो वॉल्यूम होना चाहिए था, राइट, सर्कुलर बेस के अराउंड, ऐसा होता है। सो इसलिए इसका जो आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोलाकार जो है इसमें केवल 3 सर्कुलर सरफेसेज हैं, तो 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम एनीवे हाफ हो जाता है, तो 4/3 की जगह 2/3 पाई आर। अगर आपको त्रिज्या 7 हो, केवल आपको त्रिज्या ही पता होना चाहिए, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 गुणे 7, 7 7 कट गया, 4/22 88, 88 इंटू 7, 8 7 56 के 6 में 5, 8 7 56 5 61, राइट, 616। वॉल्यूम हो गया 4/3 इंटू पाई आर क्यूब यानी 4/3 22/7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 7 स्क्वायर 49, 22 एंड 4/3। आगे निकाल लीजिए। और जहां तक अर्धगोलाकार है 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और जो आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व कर लीजिएगा पेन और पेपर से अपने स्तर पे। अब आते हैं सिलेंडर पे। जैसे हमने कहा बेलन की बात की, तो जो मसाला कूटने और उस तरह के जो घर में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी बात की। यहाँ पे देखें तो जो अब इसका बेस होता है एक सर्कुलर होता है, राइट। सर्कुलर बेस है, रेडियस पता है, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से ऊपर तक जो हाइट होती है उसको एच बोलते हैं, और आपको पता है कि किसी भी आर्बिट्री हाइट का हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसका आप वॉल्यूम निकालना चाहे, हाइट अगर पता हो, तो वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम है ना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बेस इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बढ़िया निकल गया वॉल्यूम, कोई इशू नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका जो पृष्ठीय जो जो आपका इसका कर्व सरफेस है, राइट, ये जो कर्व सरफेस में देखें कि इस सर्कल के ऊपर जो 2 पाई आर है, यहाँ पे इसकी हाइट एच है, राइट। तो इसका क्या बन जाएगा, 2 पाई आर जो सर्कमफेरेंस के ऊपर पूरा बना हुआ है ना, तो 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच हो गया, और सर्कल का आपको पता था कि जोड़ना था सर्कल का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन करिए तो आर प्लस एच। अब यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा कोण वाला भी एक बार फॉर्मूला रिवाइज करके देखिए कि ठीक से याद आ रहा कि नहीं, राइट। तो सिलेंडर में हमेशा जो है जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहता है पहले बनाइए, जैसे आप सिलेंडर का देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम क्लियर है। कर्व सरफेस एरिया, ये चूंकि 2 पाई आर बेस के ऊपर हाइट एच है, तो 2 पाई आर एच जो है कर्व सरफेस का हो गया, पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस
2πr, अच्छा ये नीचे भी और ऊपर भी है, राइट। तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है। 2πr कॉमन किए, r प्लस एच। कई बार इसमें आपको ट्रिक देगा कि ऊपर वाला खुला है तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाला अगर ढक्कन नहीं लगा, जैसे आपके घर में कूटा जाने वाला है, तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, राइट, वो केवल 1πr स्क्वायर और 2πrh, राइट, इसके बराबर होगा। तो इसके वेरिएशन भी देखेंगे। करेंगे सिलेंडर की ऊंचाई 10, त्रिज्या 7, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालें, राइट, केवल यही चाहिए। हाइट 10, त्रिज्या 7, क्या हो जाएगा टी से 2πr इंटू आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 10 सॉल्व कर सकते हैं, 748 आ गया। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7 गुणे 7 गुणे 10 सॉल्व करिए 1540, जो भी आता है। अब हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, पेरीमीटर और क्षेत्रफल से जो रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं। परिमाप का मतलब होता है किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई, और क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी आकृति के अंदर के भाग का मापन। जो वर्ग है उसका परिमाप 4 है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर। आयत परिमाप 12b, क्षेत्रफल L2b। त्रिभुज परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रेपेजियम या समलंब पेरीमीटर ए बी सी डी, क्षेत्रफल हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट विथ 2πr पेरीमीटर, एरिया पाई आर स्क्वायर। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सूत्र जो है, आयतन यानी वॉल्यूम किसी भी ठोस वस्तु के अंदर भरी जाने वाली कुल मात्रा को दर्शाता है। तो आप कई बार फॉर्मूला भी देखेंगे कि अगर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसमें कितनी हवा हो सकती है, तो 2 आदमी घुसा है तो कितना और बचा हुआ है, या कितना तेल डाल सकते हैं, या कितना मसाला कूट सकते हैं, राइट। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, ये जो किसी ठोस आकृति की बाहरी सतह के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो जब आपकी आकृति क्यूब है यानी घन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने देखा था 6a स्क्वायर और आयतन a क्यूब। जब आपका क्यूबॉइड है तो 2 टाइम LB BH HL सरफेस एरिया घनाभ के लिए, आयतन LBH देखा था हमने। सिलेंडर में 2πr इंटू आर प्लस एच मान के चल रहे हैं कि दोनों सिरे इंक्लूडेड है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। जो आपका शंकु है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और आयतन है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्यों होता है हमने जानने की कोशिश की। गोला एरिया हो गया 4 टाइम एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 43 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब क्यों, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, आर हाइट है। होपफुली ये आपको याद करने में मदद करेगा। इस चीट शीट को हमेशा ध्यान में रखिए। फिर से अगर रिव्यू करना चाहें, हाफ इंटू बी एच पता है, गुणा करें 2 से भाग दें, ट्रेंगल हो गया, स्क्वायर और सर्कल, राइट। LW ट्रेपेजॉइड, ए और बी अगर आपके अपोजिट साइड है तो ए प्लस बी पाई 2 इंटू एच, राइट। तो अगर 8 और 12 है 20/2 10 गुणे 7 70, राइट। आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। पैरेललोग्राम, बेस और हाइट दिया हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 10 है, ये 5 है, तो 10 गुणे 50, 10 गुणे 5 50। सर्कल के केस में जो आपका सर्कुम्फेरेंस हो गया 2πr और पाई डी, आर पता हो डी पता हो तो आर निकाल लें, कैसे भी सॉल्व कर लें। एरिया पाई आर स्क्वायर, राइट, ओके। वॉल्यूम के केस में ये हमारा क्यूबॉइड था, राइट। वॉल्यूम LW, ये आपका बेस LW, हाइट h हो गया। सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर बेस, हाइट h, पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पे क्यूबिक यूनिटी हम रखेंगे कोई भी चीज। जैसे अगर आप सरफेस एरिया देखना चाहें, राइट, 18, 6 और 4 है, तो 18 गुणे 6 ये इसका आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है, राइट, ये 18 है, ये वाला देखिए, राइट, ये 6 है तो ये भी 6 होगा ना उधर वाला, हाँ, और ये 4 हो जाएगा, तो ये 4, हाँ। तो 18 गुणे 6 2 बार, 6 गुणे 4 ये वाला और इसके पीछे वाला 2 बार, और 18 गुणे 4 ये और ये वाला ये 2 बार, राइट, जोड़ दिए 408। एक बार और रिव्यू करा देता हूं ताकि आप कभी ना भूलें। बॉक्स
जिसको कि हम क्यूब या क्यूबॉइड के फॉर्म में ही देखेंगे। वॉल्यूम आपका हो गया तीनों साइड ए बी इंटू बी सी इंटू सी डी, सरफेस एरिया ए बी इंटू बी सी इंटू सी डी और सी डी इंटू बी सी इंटू ए बी, राइट। 2 टाइप, क्योंकि दो दो सरफेस से हो रहे हैं। प्रिज्म की जहां तक बात है, वॉल्यूम हमारे हो गए बेस एरिया गुणे हाइट, सरफेस एरिया हो गया 2 टाइम बेस एरिया गुणे पेरीमीटर ऑफ बेस। हमने इसको ऑलरेडी इसका यूज करके कोन का निकाला है। सिलेंडर के केस में वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। पिरामिड्स जो है वॉल्यूम 1/3 ऑफ बेस इंटू हाइट, सरफेस एरिया बेस एरिया प्लस सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द फेसेज, ठीक है। कोन्स के केस में इसलिए आपका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, यहाँ पे एल मिसिंग है, नोट कर लीजिए। स्फेयर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर सेमी स्फेयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम और 3 पाई आर स्क्वायर सरफेस। बार बार ये 4 पाई आर स्क्वायर का लोग 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए जब आपका एक स्फेयर है उसमें अगर 4 सेगमेंट जब आप कट करते हैं तो एक इधर वाला और बचा रहता है, वो तो ऊपर वाले आएगा और ये वाला जुड़ के, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर होता है। स्क्वायर एरिया ए बी स्क्वायर, पेरीमीटर 4ab, डायगोनल √2ab। डायगोनल एक नई चीज है, राइट। तो √2 टाइम साइड होता है, डायगोनल बाइसेक्स करते हैं एक दूसरे को। इलिप्स का अगर एरिया निकालना हो पाई r1 r2, इलिप्स जो है वो सर्कल है, इसके 2 रेडियस होते हैं। रेक्टेंगल के केस में एरिया क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। पेरीमीटर क्या हो गया, 2 टाइम सम्स ए बी और बी सी, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। पैरेललोग्राम एरिया बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर 2 टाइम both the side, opposite sides and opposite angles are equal, opposite sides are parallel। ट्रेपेजॉइड पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, चारों साइड का जो एरिया हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। रोम्बस में पेरीमीटर 4 टाइम्स साइड, क्योंकि साइड बराबर होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बाई 2। होपफुली कई बार हमने रिपीट करा दिया था कि अब तो आपका एग्जाम का, आप इस स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप नोट में रख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया ही हुआ है। एक बार और हम पॉलीगन से, थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, अगर आपके सर से बाउंस करे कोई बात नहीं। देखिए पॉलीगन्स में अगर n साइड है तो मेजर ऑफ ईच एंगल जो होता है वो 180 में से 360 बाई n घटाते हैं। 360 जो टोटल हमारा सर्कुलर हो गया, राइट। तो 360 में n का डिवाइड करेंगे और उसको घटाते हैं 180 से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका n जो है ट्रायंगल है तो 360/3 क्या होगा, 120। 180 में से 120 घटाएंगे 60। तो मेजर ऑफ ईच एंगल इन केस ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 60, अगर वो इक्विलेटरल है तो। वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर पॉलीगन्स यानी इक्वल साइड्स। जो सम है ऑल एंगल्स का वो 180 टाइम n-2 होते हैं, राइट। याद करना होगा, इंट्यूशन थोड़ा ढूंढना मुश्किल है, बट ऐसे देखिए कि जितने n है उसमें से 2 जब घटाते हैं तो वो आपने नंबर, उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं। जैसे अगर आपकी 3 भुजाएं हैं तो कितना ट्रायंगल बनता है, 1, यानी 3 - 2, तो वही है n-2। और एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180। तो 180 टाइम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट यू कैन गेट। और n-2 क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे आप अगर आप ट्रायंगल लेते हैं, राइट, ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होंगे। ट्रायंगल्स में आप डायगोनल जो कि 2 भुजाओं को जोड़ता हो, अदर देन द मेन भुजा, दो वर्टिसेस को जोड़ता हो अदर देन द मेन। तो ट्रायंगल में आपके कितने हैं, 0। क्यों, क्योंकि n = 3। क्वाड्रिलेटरल में कितने हैं, 4 - 3 1, राइट। तो 1 हो गया और 4/2 2। आपने देखा होगा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, सब चीज में 2 डायगोनल्स होते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, n-2। तो एरिया इन जनरल जो होता है, अगर आपका s जो है लेंथ ऑफ सेंटर टू कॉर्नर अगर आपने निकाला हो, राइट, कहीं पे भी सेंट्रॉइड से किसी भी वर्टेक्स को जोड़ने वाला, राइट, तो उस केस में साइन ऑफ 360/n, ठीक है, साइन ऑफ 360/n और हाफ ऑफ n, इससे भी एरिया, बट इसको रहने दीजिए। केवल आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, डायगोनल्स, सम ऑफ टोटल ट्रायंगल्स, राइट, और मेजर ऑफ ईच एंगल का ध्यान रखिए।
क्लॉक वाली कुछ चीजें आपकी आती है कि आवर एंगल, आवर और मिनट दिया हो तो कितने एंगल पे होंगे। इसका हम लॉन्गर डेरिवेशन भी देखेंगे, बट ये फॉर्मूला अगर आप याद रख सकें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 60, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, ये दोनों यूनिट्स को मिनट में बदल रहे हैं, आप ऐसे देखिए, राइट। तो 60 गुणे जो हमारा आवर कर दिए वो हमारे मिनट हो गए, और जितने दूर पे मिनट गया है उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है 11 से, राइट। ये फॉर्मूले के तहत आता है, हम उसको देखेंगे। तो याद करने के तरीके से अगर आप देखें तो 60h - 11 m बाई 2 और एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। फॉर्मूला याद रखें तो जस्ट h 3 घंटे 15 मिनट, राइट। तो 3 × 60 - 11 × 15 बाई 2, जो भी आया आपको आंसर हो गया। नहीं याद है तो हम थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन भी इसका देखेंगे। अब आते हैं जो क्वेश्चन आपने एग्जाम में पूछा था, राइट। और एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि हमें कुल वायु के आयतन की गणना करनी है जो शेड में उपलब्ध है। शेड एक घनाभ के ऊपर आधे बेलन से बना हुआ है, राइट। तो ये जो घनाभ है 8 मीटर, राइट। ये अगर 8 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 15 है, यानी ये भी आपका 15 हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो घनाभ आपका 8, 7, 15 हो गया, ये आपका घनाभ हो गया। और जो सेमी सर्कल है ये हो गया, जिसका कि रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। आप देखिए ना यहाँ से, ये अगर 7 है तो 7/2, हाइट हो गया 50, ठीक है। ये आपका सर्कुलर। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, सिलेंडर हाफ, राइट, और ये क्यूबॉइड फुल। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा 8 × 7 × 15, तो 840 आ गया। और इसका क्या होगा, त्रिज्या हो गई 7/2 यानी 3.5, राइट। तो त्रिज्या इसकी 3/5 है, तो क्या हो जाएगा, बेस आपका होना था πr², तो 22/7, राइट, और गुणा 3.5r², 3.5 स्क्वायर, और इसमें हाइट 15 से गुणा कर दी। लेकिन ये पूरा बेलन नहीं, आधा है, तो उसको भी क्या करेंगे, हाफ से एडजस्ट कर लेंगे, राइट। तो पूरा बोल आपने वॉल्यूम निकाल लिया 22/7 रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट से, और हाफ कर दिया तो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। तो टोटल आपका वॉल्यूम कितना होगा, क्यूबॉइड प्लस सिलेंडर, ठीक है, ये जोड़ लिया आपने। उसके बाद ये कह रहा है कि उसमें मशीनरी है और श्रमिक रखे हुए हैं, राइट। मशीनरी जो है कह रहा है कि 300 घन मीटर रख रहा है, और एक श्रमिक जो है 0.08 घन मीटर ले रहा है, और वहां पे बता रहा है कि 20 श्रमिक है। तो 20 श्रमिक कितना लेंगे, 20 × 0.08, ये आपका हो गया 1.6 घन मीटर। इन दोनों को जोड़ लें, 300 + 1.6, 300, 1.6, ये जो है टोटल ले लिया गया मशीनरी और श्रमिक के द्वारा। तो वायु उपलब्ध कितनी है बाकियों के लिए, टोटल में से मशीनरी और श्रमिक घटा दीजिए, तो 1128.75 में से इसको घटा दिया और आपका आंसर आ गया। इसके स्टेप्स जो क्या थे कि इंडिविजुअल एलिमेंट आइडेंटिफाई करना कि क्यूबॉइड है, उसका फॉर्मूला लगाया L × B × H। फिर हमने सिलेंडर का निकाला πr² H से, और उसका हाफ किया, दोनों को जोड़ा। फिर जो इंडिविजुअल मशीनरी और श्रमिक का अलग अलग निकाल के जोड़ दिया, टोटल में से माइनस कर दिया, और वही आपका आंसर हो। तो इस तरह से हम एंड में आते हैं मेंसुरेशन रिलेटेड, जिसमें कि हमने एक बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का एक काफ़ी अच्छा 5 नंबर का क्वेश्चन रिव्यू किया। होपफुली आप इसको अब आसान तरीके से सॉल्व करने की ट्रिक सीख चुके होंगे, और आगे जाके हम बहुत सारे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। प्लस हम एक फाइनल सर्किल और इसके जो एंगल इंस्क्रिप्शन वाला, वो एक नेक्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। बाकी सारे न्यूमेरिक्स आने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें, एजू कुंजी बाई नागेंद्रा सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन दबाएं आप, ताकि आपको बाकी वीडियो पहुँचती रहे। थैंक यू।